हेलो, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। और ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। और इसमें हम कुछ ये चतुर्भुज देखेंगे कौन कौन से हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चतुर्भुज होता क्या है? जिसमें चार साइड हों, यानी चार भुजाएं हों, वो आपका चतुर्भुज है। अब वो कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे, और कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका ट्रापेजियम, मतलब समलंब। इसमें क्या होता है आपकी, देखिए चार साइड तो हैं ये, है ना, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चार साइड है आपकी। तो इसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है ना, जैसे ये ए बी और ये सी डी, इनका सिर्फ एक पेयर, मतलब ए बी और सी डी, ये दोनों साइड पैरेलल होती हैं, ये वाली नहीं होती एक पेयर। ठीक है, देखिए एक पेयर, एक ए बी सी डी का हुआ और दूसरा हुआ ए डी और बी सी का, लेकिन सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है इसमें, जैसे ए बी और ये सी डी। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है कि इसका एक पेयर ही पैरेलल होता है, अब समांतर होता है। पैरेलल का मतलब समांतर, कि ये अगर आप इसको आगे पीछे कहीं भी बढ़ाएंगे ना, इस वाली लाइन को, ए बी और सी डी को इधर बढ़ाइए या फिर इधर, तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं ना, उनके बीच का गैप इक्वल होता है, तो वैसे ही इनके भी बीच का गैप हमेशा इक्वल होगा। आप कितना भी आगे बढ़ा लीजिए, कहीं पर कट नहीं करेंगी। अब सेकंड वाला देखते हैं, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है कि वही इसमें भी जो आपकी अपोजिट साइड है, मतलब ए बी और सी डी, ये इक्वल और पैरेलल दोनों होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड दोनों ही, मतलब ये ए बी और सी डी भी, और फिर ए डी और बी सी भी। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के। यानी दोनों साइड ही पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ए बी होगी सी डी के और ए डी होगी बी सी के। यहाँ तक क्लियर है? इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। और एक और बात, इसमें जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल भी होता है, यानी जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, और फिर जितना ये होगा उतना ये होगा। ये वाले नहीं होते इक्वल, ये जो अपोजिट एंगल है, यानी ए एंगल सी के इक्वल होगा और डी एंगल बी के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद समचतुर्भुज पर आते हैं, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, ऐसे ही आपकी चार साइड हैं, इसमें भी जो आपके अपोजिट साइड हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। और इसमें तो बल्कि चारों साइड ही इक्वल होती हैं। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 की, ये भी 2 की और ये भी 2 की। अब फिर उसके बाद क्या होता है, ये पैरेलल भी होती है, यानी ए बी होगी सी डी के पैरेलल। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ए बी बी सी के पैरेलल, तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने तो यहीं पे कट कर दिया एक दूसरे को, है ना। तो अपोजिट साइड ही पैरेलल होती हैं, जैसे ए बी के पैरेलल सी डी और ए डी के पैरेलल बी सी। ठीक है, तो इसमें इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ये आपका समचतुर्भुज होता है, यानी इसकी चारों साइड वैसे इक्वल होती हैं। उसके बाद फोर्थ पे आते हैं, वो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, आयत। इसमें देखिए ऐसे होता है ये, इसमें क्या होता है, इसमें भी जो आपकी अपोजिट साइड है, यानी ए बी और सी डी, ये इक्वल होती है और पैरेलल भी होती हैं इसमें। ठीक है, पैरेललोग्राम में तो इससे ही पता चल रहा है कि पैरेलल है, लेकिन इसमें भी पैरेलल होती हैं। देखिए ये इक्वल भी होती है, और वैसे ये ए डी और बी सी, ये भी इक्वल और पैरेलल दोनों होती है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर जो एंगल था वो 90 नहीं होता, पैरेललोग्राम में 90 नहीं होता, लेकिन इसमें रेक्टेंगल में ये जो इसके जितने भी कोने हैं सारे, मतलब एंगल इंटीरियर, ये 90 होते हैं सभी। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फिफ्थ पर चलते हैं, स्क्वायर, वर्ग। इसमें क्या होता है, इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, जैसे इसमें रोम्बस में होती थी समचतुर्भुज में, लेकिन और पैरेलल भी होंगी, इक्वल हैं तो पैरेलल भी होंगी। देखिए ये ए बी सी डी के पैरेलल और ए डी बी सी के पैरेलल, और इक्वल भी हैं चारों साइड भी, और चारों भी वैसे भी इक्वल हैं और अपोजिट साइड भी इक्वल हैं। ठीक है, तो अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो स्क्वायर में और वैसे भी इसमें चारों साइड वैसे भी इक्वल होती हैं जैसे इसमें होती हैं। और इसमें क्या डिफरेंस है, फिर वही जो आयत और इसमें था ना समांतर चतुर्भुज में, वही इन दोनों में। इसके भी देखिए एंगल 90 नहीं होते यहाँ पर,
इंटीरियर एंगल 90 नहीं होते, लेकिन इसके जो इंटीरियर एंगल है वो सभी 90 होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इनके ऊपर। देखिए सबसे पहले तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। ठीक है, यानी चारों जो एंगल होते हैं उसके, उनका सम 360 होता है चारों का मिला के। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर कोई चतुर्भुज है आपके पास और उसके 3 एंगल यानी 3 कोणों का सम योग दिया हुआ है 285, तो आपसे फोर्थ एंगल यानी चौथे कोण की माप पूछी है। तो हम क्या करते हैं, जो चौथा एंगल है उसको x मान लेते हैं। मान लिया, फिर हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो 4 कोण मतलब 3 + 1 4 हो गए, तो 3 का सम हमें पहले से ही दिया है 285। उसके बाद फोर्थ क्या था x, इक्वल में क्या आ जाएगा 360। अब ये जो 285 है हम इसको इधर माइनस में उठा के ले आए, माइनस होके कितना आ गया 75, और ये x ऐसे ही चल रहा है इधर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 75, और x क्या लेट किया था हमने, फोर्थ एंगल, है ना। तो बस आ गई फोर्थ एंगल जो है नहीं चौथा कोण, वो कितना हो जाएगा 75। तो ऐसे कर सकते हो आप। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की माप अलग अलग दे दे, जैसे एक 50 हो गया, एक 60 हो गया, एक कुछ हो गया, फिर फोर्थ पूछे, है ना। और एक और क्वेश्चन है सेकंड, देखिए एक वर्ग का विकर्ण है 5√2 सेंटीमीटर, तो आपको उस वर्ग की भुजा बतानी है। तो पहले तो वही वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो, है ना, चारों साइड इक्वल हो जिसकी वो वर्ग होता है। और तो उसका विकर्ण पूछा है, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 × भुजा, है ना, √2a, इसमें साइड होती है। तो अगर आपका विकर्ण ये हुआ √2 × भुजा, और विकर्ण दे कितना रखा है आपको, देखिए ये तो फॉर्मूला होता है √2 × भुजा, ये भी तो विकर्ण ही हुआ वर्ग का, है ना, और दे कितना रखा है 5√2, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, है ना, फॉर्मूले को भी और जो दे रखा है उसको भी। तो हमने 5√2 को √2a के इक्वल रखा है, यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो √2 है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ गया, फिर √2 से √2 कट हो गया, तो क्या बचा सिर्फ 5, तो a की वैल्यू 5 आ गई आपकी। यही पूछा था कि वर्ग की भुजा, और ये a भुजा ही है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है। एक नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है। तो वही देखिए समलंब कैसे होता है, अभी पढ़ा था हमने पीछे कि जो अपोजिट साइड है उसका सिर्फ एक पेयर, है ना, यानी ये वाला पेयर जो है वो पैरेलल होता है सिर्फ। तो इसने कहा कि जो समांतर भुजाएं हैं ना, वो एक 15 है और एक 8 है। तो देखिए ये वाली जो लंबी वाली है वो 15 ले ली हमने, नीचे वाली ये वाली, और ये वाली ले ली 8। ठीक है। उसके बाद फिर जो उनके बीच की लंबवत दूरी है, लंबवत मतलब ऐसे परपेंडिकुलर, जो हाइट है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया हमने यानी 90 डिग्री का एंगल, तो जो ये वाली है ना, ये इसकी हाइट होती है। ठीक, या फिर आप इसको लंबवत दूरी भी बोल सकते हो। तो ये कितनी दी है इसने 12, यानी ये वाली 12 और ये ऐसे वाली ये 15 और ये वाली 8। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/2, फिर समांतर भुजाओं का योग और फिर गुणा ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजा कौन कौन सी थी आपकी, 8 और 15। ठीक है, वो रखा। उसके बाद ऊंचाई कितनी थी 12, वो रखा। 15 और 8 23 होते हैं, नीचे 12, 2 से 20 उसको 12 को कट किया 6 आ गया, फिर 6 और 23 की मल्टीप्लाई की 138 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो क्षेत्रफल, और उसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर ही होती है। तो यहाँ तक क्लियर है। और क्वेश्चन नहीं है इसमें, बस यही थे 4 क्वेश्चन ही मिले बस मुझे। उसके बाद देखिए ये कुछ फॉर्मूले हैं, तो आप अगर इन्हें याद कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे रिवाइज तो कर ही लेना एक बार, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जितने भी मिले मुझे मैंने सारे ही लिख दिए हैं इसमें, तो आप लोग देख लीजिए एक बार, क्योंकि इसमें अगर फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना तो फिर लटके रहोगे। उसके बाद देखिए पीछे भी हैं कुछ, ये देखिए
मैक्सिमम सभी को कवर किया गया, जितने भी फॉर्मूले इसमें हैं या फिर जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी भी पड़ी हुई है, अगर आप मेल करना चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं 4th सेमेस्टर की, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उन सभी के, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू।